हाँ तो बच्चों, इससे पहले मैंने परिमेय संख्या को बहुत डीपली आप लोगों को पढ़ा रखा है। और जिन बच्चों ने सारे सेशन डीपली अटेंड नहीं किए, मतलब पूरे सारे सेशन नहीं देखे और अभी से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं इस वीडियो से, वो प्लीज वो पुराने वीडियोस देख लो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में कम आएगा। और जिन बच्चों ने देख लिया है वो ये मत सोचना कि हाँ सर बहुत डीपली और बहुत टाइम लेके पढ़ा रहे हैं। देखो, तुम्हें यहाँ पे क्लास 8th में डीपली इसलिए भी पढ़ना है, क्यों पता है? क्योंकि ये तुम्हारा बेस है पूरा। जो क्या कहते हैं उसे, अलजेब्रा का जो बेस होता है ना, बेस जिस पे बुनियाद, जिस पे पूरी अलजेब्रा टिकी हुई है, वो क्लास 8th में ही पढ़ना होता है। उसके बाद तुम्हें फिर आगे जाके इसकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसे डीपली नहीं पढ़ोगे। उसके बाद सारा मतलब तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि तुमने सारा चीज पढ़ रखा होगा। और जिनका ये बेसिक चीजें मतलब अच्छे से तैयार नहीं होता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है आगे की क्लासों में जाके। फिर तुम्हें पुराना पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लोग अभी से ही अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जब मैं सच कहूं तो जब मैं भी पढ़ता था, बीएससी में आ गया था, तो हम लोगों को कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला था। तो अब हमें देखना है, अब तुम्हें हेडिंग देख ही पा रहे हो, हमें क्या पढ़ना है? परिमेय संख्याओं का निरूपण पढ़ना है। परिमेय संख्याओं का निरूपण, परिमेय संख्याओं का निरूपण संख्या रेखा पर पढ़ना है। ठीक है, आगे समझ में? अब ये सारी चीजें मैंने मोटा मोटा तुम लोगों को बता रखा था, मैं फिर भी ये सारी चीजें एक एक बार में क्लियर करते जा रहा हूं। मैंने सारा कुछ लिख रखा है क्या क्या तुम्हें बताना है। तो देखो, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो संख्या रेखा पर कुछ इस तरीके से निरूपित किया जा सकता है। ये मैंने एक संख्या रेखा बनाया, ठीक है। यहाँ पे होता है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ये ऐसे ही आगे को बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और कहां तक? अनंत तक, कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, और ये तीर का निशान ये शो कर रहा है कि ये आगे को बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई, सोचो कि अगर मैं कभी 0 पे खड़ा हूं, ठीक है, और मुझ में कुछ भी जोड़ा जाएगा, तो मैं हमेशा एक एक कदम इधर की ओर बढ़ूंगा, दाएं तरफ बढ़ूंगा ना, बढ़ूंगा। तो इसमें हमेशा दाएं तरफ बढ़ना है। आया समझ में? आया समझ में? ये हमेशा किस तरफ बढ़ता है? दाएं तरफ बढ़ता है। ठीक, 0 से लेके दाएं तरफ बढ़ दो, बढ़ जाओ। फिर आ गया हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे होता है? पूर्ण संख्या में देखो, सॉरी, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। मैंने गलती से ये 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 नहीं होता है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर 4, और फिर 5, और ऐसे ही बढ़ता जाता है कहां तक? अनंत तक। और ये तीर ये शो कर रहा है। तो पूर्ण संख्या हमेशा किधर बढ़ता है? दाएं तरफ बढ़ता है। पूर्ण संख्या भी, प्राकृतिक संख्या भी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, अब आया पूर्णांक। पूर्णांकों को कैसे शो करते थे? ये मैंने एक संख्या रेखा बनाया और यहां 0 लिखा, मैंने यहां 1 लिखा, मैंने यहां 2 लिखा, मैंने यहां 3 लिखा, और ये 4, और ये दाएं तरफ भी बढ़ रहा है और ये बाएं तरफ भी बढ़ता है। याद है ना? बाएं तरफ भी बढ़ता है, याद है? 3, 4 माइनस का, और ये डैश 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 मैंने दिखा दिया इधर, ये भी अनंत तक बढ़ रहा है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। अब बचा है हमारा क्या? अब हमारा जो बचा है, अब हमें ये दिखाना है। अब कितने बच्चे हैं जो हेडिंग तुम लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है। क्या लिखना, क्या देखना है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है। तो ध्यान दो, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है। देखो, हमें किसमें किसमें परिमेय संख्या चेक करना है? एक तो -2 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला वाला। ठीक है, पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं। -2 और 0 के बीच में देखना है ना। तो देखो, अगर मैं इनका संख्या रेखा पर निरूपण देखूं, तो अगर मैं यहां कहूं 0 है और यहां पे 1 है, यहां 2 है, और यहां पे फिर -1, यहां पे -2, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और बेल तरीके से लिख रहा हूं। ये इधर भी बढ़ रहा है, ये इधर भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर मैं खाली इसको और इसको लिखूं, 0 और 2 को लिखूं, मान के चलो यहां पे -2 है और यहां पे 0 है, और बीच में कहीं फिर क्या होगा? माइनस का 1 भी होगा, होगा ना? होगा। संख्या रेखा पे लिख रहा हूं, ये इधर भी बढ़ रहा है
और ये इधर भी बढ़ रहा है। आ गया समझ में? लेकिन यहाँ पे क्या है, -2, यहाँ पे 0। ठीक, अब ध्यान दो, ये संख्या रेखा वो थोड़ी राइटिंग इस पे अच्छी नहीं बन पाती है मेरा, तो इसीलिए ऐसा है। और ध्यान दो यहाँ पे क्या है कि जो हमें -2 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या। तो अगर मैं 3 परिमेय संख्या निकालना है ना, कितने निकालने हैं? देखो, -2 को -2 के नीचे 1 मान सकते हैं और 0 के नीचे भी 1 मान सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। अब ध्यान दो, अगर मैंने दोनों के नीचे अगर क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब ही होता है जिसे P और Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या होता है? अंश और हर में लिखा जा सकता है। तो देखो, अगर मैं दोनों में 4 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, तो -2 गुणा 4 और 1 गुणा 4, और 0 में भी, इस वाले टर्म में भी 0 गुणा 4 कर रहा हूं और फिर 1 गुणा 4, ऊपर नीचे मैंने 4 से गुणा कर दिया। गुणा करने पे हमें क्या मिल रहा है? 4 दूनी 8 और बट्टे 4 और 0 बट्टे 4। यही सेम चीज यहां उतार दो के बीच परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या क्या बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो, इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल। अब देखो, ये जो चीज था ना, मैंने इसके नीचे यहां पे 4 से गुणा किया और बट्टे 1 गुणा 4 यहां पे भी किया, और यहां पे भी मैंने 4 से गुणा किया और बट्टे 1 गुणा 4 कर दिया। अब अगर मैं इस संख्या रेखा को यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, अगर इसको ध्यान से देखो, अब ये संख्या रेखा कुछ इस तरीके का बन गया है। यहां पे हो गया ये वाला चीज -8/4, ठीक, और फिर यहां पे 0/4, कुछ ऐसा हो गया। और इसके बीच में देखो कौन कौन सी संख्या होंगी। यहां पे कहीं पे -7/4 होगा, फिर यहां पे -6/4 होगा, फिर यहां पे -5/4 होगा, फिर यहीं पे -4/4 होगा, फिर यहीं पे -3/4, और फिर डॉट 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 1 2 करके 0 तक आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सारी संख्या ये इसके बीच में ही आ रहा है, और इसके बीच में ये परिमेय संख्या, तो इसके बीच में कोई 3 परिमेय संख्या तुम इनमें से उठा के लिख दो। तो मैं इनमें से कोई 3 परिमेय संख्या यही वाले उठा ले रहा हूं। कौन से वाले? मैं शुरू के 3 परिमेय संख्या उठा ले रहा हूं। देखो, ये 3 परिमेय संख्या इसके बीच में आ गया ना, तो इसके बीच में इतने और इतने के बीच में ऐसे ऐसे सॉल्व करने के बाद ये तक आ गया। यहां तक आने के बाद जो 3 परिमेय संख्या वो यही है। क्या क्या है? -7/4, थोड़ा ज्यादा ही मोटा हो गया ये तो, -7/4, फिर -6/4 और फिर -5/4। आया समझ में? ये हो गया तुम्हारा आंसर, हो गया आंसर। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -5/6 और 5/8 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। 5/6, -5/6 और 5/8। चलो, सॉल्यूशन हम दूसरा क्वेश्चन का कर रहे हैं, सॉरी, सॉल्यूशन ऑफ 2, -5/8 और क्या था, और 5/8, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें? के बीच में परिमेय संख्या यहां कितनी निकालनी है ये मैंने लिखा नहीं है, तो मान के चलो इसके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? के बीच 10 परिमेय संख्या, ठीक है। अगर हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो इसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं? चलो देखो, करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि दोनों में हर जो है समान है। इसको अगर मैं संख्या रेखा पर निरूपित करूं तो ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर यहाँ पे -5/8 है, फिर तो यहाँ पे -4/8 होगा, फिर यहीं पे -3/8 होगा, फिर यहीं पे -2/8 होगा, फिर यहीं पे -1/8 होगा, और फिर यहीं पे 0/8 होगा, और फिर यहीं पे क्या कहते हैं 1/8 होगा, और यहीं पे 2/8 होगा, यहाँ पे फिर 3/8,
फिर यहीं पे 4/8 और यहीं पे 5/8 आ गया। और ये आगे तक बढ़ रहा है, ठीक, और यहाँ पे भी आगे तक बढ़ रहा है। मैंने तीर बना दिया। तो ध्यान दो, हमें इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है। कितने? 10 परिमेय संख्या। इसके बीच में गिन लो कितने परिमेय संख्या हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, गिन लेते हैं हम लोग। देखो यहां से यहां तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने मिल रहे हैं? 9 परिमेय संख्या मिल रही है। कितने मिल रहे हैं? 9 परिमेय संख्या मिल रही है। कितने? 9 परिमेय संख्या। क्या क्वेश्चन यही था? क्वेश्चन यही नहीं लिखा मैंने, 6 लिखा है। चलो पहले इसको देख लो। अगर इसके बीच में अब यहाँ पे 10 की जगह मान के चलो क्वेश्चन में कह देता, ये जनरल क्वेश्चन ही हो गया, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिख लिया। अगर यहाँ पे कह देता, इसकी जगह पे यहाँ पे कह देता कि 9 है, कितनी है? 9 परिमेय संख्या निकालो, तो इसके बीच में 9 परिमेय संख्या यही हो गया जिसको मैंने ग्रीन कलर से घेर रखा है, यही हो गया ना। कितने हो गए? यही वाले हो गए 9 परिमेय संख्या, हो गया। तो इसका आंसर तो ये हो गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ अलग है। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 2 का। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था माइनस का 5/6 और 5/8 के बीच 10 परिमेय, इसके बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। संख्या निकालो, इसके बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। इसके बीच 10 परिमेय संख्या देखो कैसे निकाल सकते हो। इसके बीच अगर तुम्हें 10 परिमेय संख्या निकालना है तो वही चीज, इसे पहले संख्या रेखा पर देखना है कि ये एग्जैक्टली कैसा है। अगर मुझे इसको संख्या रेखा पर देखना है तो उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि ये संख्या रेखा पर एग्जैक्टली है कैसे। अगर मैं इसको डायरेक्टली संख्या रेखा पर निरूपित करने जाऊं तो मुझे थोड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इसका हर समान नहीं है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम है कि हर समान कर लेना। हर समान करने से क्या होगा कि जब तुम उसे संख्या रेखा पर दिखाओगे तो आराम से एक साथ दिखा सकते हो, एक जैसे तरीके से आराम से दिखा सकते हो ना। देखो तो इसके लिए क्या करना होगा, जो 6 और 8 है इनका क्या ले लेना है, लॉसो निकाल लेना है। 6 और 8 का लॉसो निकाल लो, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, लॉसो पर निकाल लो। तो यहाँ 6 लिखा मैंने, यहाँ 8 लिखा और यहाँ लॉसो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 से भाग दिया, 2 तिया 6, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 से दिया, 3 में गया नहीं, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया, 3 में गया नहीं, 2 कने 2, फिर 3 से दिया, 3 कने 3 और ये कितना आ गया इसका लॉसो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया बराबर? 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, कितना आ गया? 24, कितना आ गया? 24, ठीक, आ गया 24। इसका मतलब इन दोनों में नीचे जो है लॉसों पर निकालने का मतलब देखो, अब जो लॉसो मैंने निकाल लिया ना 24, इस 24 को 6 से भाग दो। इस 24 को देखो 5/6 में, अब इस 24 को इसके हर से, किसके हर से? ये जो हर है हमारे पास, ये वाला और ये वाला, इन दोनों से 24 को भाग दो, ठीक है। 24 भागा कितना? ये 6, यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। किससे भाग दे रहा हूं? 6 से भाग दो। कितनी बार जा रहा है? 6 चक्कू 24 आ रहा है 24। और फिर 8 को भी दे दो, 8 से भी दे दो, 8 से भी ये जो लॉसो आया था इस 24 को भाग दो। कितनी बार जाएगा? 8 तिया 24, खत्म, ठीक। तो हमें क्या क्या मिला? एक 3 मिला, एक 4 मिला। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर जब 6 से भाग दिया तो हमें 4 मिला, तो 4 से क्यों ना हम ऊपर नीचे गुणा कर दे, तो नीचे क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया लॉसो क्यों निकाला? नीचे हर को समान करने के लिए निकाला, ठीक है। तो आगे करते हैं क्वेश्चन। फिर ये सारा काम तुम्हारा क्या था? रफ का काम था। मैं साइड से घेरा बना दे रहा हूं, जो तुम्हारा रफ का काम है, ठीक है। अब तुम्हें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो कैसे करना है, अब तुम्हारा काम आ गया। काम कैसे करना है, देखो जो माइनस का 5/8 है इसके नीचे ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? 4 से, ठीक है। और जो 5/8 है इसके नीचे ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? 3, तो नीचे क्या आ जाएगा? 24, 3 से कर दिया। अब इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 5 चक्कू 20/8
आठतिया, और सॉरी यहाँ पे 6 है, 6 चुकू 24, और यहाँ पे 5 तिया 15 बट्टे 8 तिया 24। ठीक है, अब इन दोनों के बीच परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, इनके बीच परिमेय संख्या निकालना है। अब देखो ये आसान हो गया। कैसे? देखो, अगर मैं अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने की कोशिश करूं तो यहां पे सिंपल, यहां पे मैं कह सकता हूं माइनस का 20/24 कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। माइनस का 20/24, और फिर यहां पे देखो, और लास्ट में मैं कह रहा हूं यहां पे मान के चलो क्या है, 15/24 है। कितना है? 15/24 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 बट्टे, और सॉरी यहाँ पे देखो कि फिर 19 बट्टे माइनस का 19/24 होगा। फिर यहीं पे माइनस का 18/24 होगा। फिर यहीं पे माइनस का 17/24 होगा ना। और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पे फिर 14/24 आएगा। यहां तक आएगा। आने के बाद फिर ये 15/24 हो जाएगा ना। अब जो ये 20 की संख्या है, बीच में जो संख्याएं हैं, ये जो मैं घेर रहा हूं जिसे, ये वाली संख्या क्या हो जाएगा? तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा ना। इसके बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। अब यहां से 10 परिमेय संख्या तुम गिन के लिख दो। तो इसका मतलब यहाँ पे के बीच परिमेय संख्या बराबर, तो तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? 19 बट्टे माइनस का 19/24, और फिर माइनस का 18/24, और फिर माइनस का 17/24, और फिर माइनस का 16/24, और फिर ऐसे ही तुम डैश डैश डैश, मैं इतना लिख नहीं रहा हूं, गिनते हुए लिख लेना कहां तक आ रहा है। 10 परिमेय संख्या लिख लेना बस, 14 से पहले यहां से 10 परिमेय संख्या। हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया ना। फिर ऐसे ही तुम कहां तक जाओगे? 16 के बाद फिर 15, फिर 14, माइनस का 14 बट्टे, ऐसे करके डैश 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 करके 10 संख्या तुम्हें लिख देना है। बस इसके बीच में होना चाहिए। यही तो कंडीशन था ना, और कुछ नहीं ना। तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फिर आगे की चीजें, आगे के क्वेश्चन एक आध और देख लेते हैं। इसका मतलब तुम लोगों को परिमेय संख्या में कोई दिक्कतें नहीं होगी ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 1/4 और तीसरा क्वेश्चन 1/4 और 1/2 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कहां पे? यहीं पे सॉल्व कर दूं। सॉल्यूशन नंबर तीसरा यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि यहां सॉल्व हो जाए। अब देखो, इसके बीच में अगर एक परिमेय संख्या निकालना है, किसके किसके बीच में? देखो, मान के चलो संख्या रेखा ऐसा है। कैसा है? यहाँ पे 1/4 है, और यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, और इसके आगे भी संख्याएं हैं, इसके आगे भी संख्याएं हैं। ठीक है, अब इसके बीच में जो संख्या है, उन्हीं संख्याओं को तुम परिमेय संख्या कहोगे कि नहीं कहोगे? अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात है कि दोनों का हर समान नहीं है। तो चाहो तो हर समान कर लो, या तुम्हें इसके बीच में कोई चीज चाहिए, तो तुम्हें पता है हमेशा दो चीजों के बीच में अगर कुछ चाहिए तो तुम मध्य वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या कहते हैं? एवरेज वाला, एवरेज या माध्य। तुम लोग माध्य पढ़ते हो, माध्य पढ़ा है 7th में, माध्य पढ़ा होगा। तो तुम अगर -4 और 2 के बीच में तुम्हें एक परिमेय संख्या निकालना है, तो -4 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या, के बीच परिमेय संख्या, डायरेक्ट परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? देखो कैसे निकालोगे। परिमेय संख्या बराबर 1/4 और 1/2 का माध्य के बराबर होगा। माध्य के बराबर क्यों होगा? माध्य किसी को पता है? माध्य या एवरेज क्या है? इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। क्या होता है एवरेज का मतलब? एवरेज का मतलब नहीं पता है? चलो सुन लो क्या होता है। जैसे यहाँ स्पेस थोड़ी कम ही हो रहा है। जैसे मान के चलो, देखो यहाँ तुम्हें ऊपर को दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास ये खेत है,
ठीक है। अब मान के चलो ये जो खेत है ना ये 4 टुकड़ों में बटा हुआ है। कैसे? 4 टुकड़ों में बटा है, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि यहाँ पे ना 15 कुंटल गेहूं निकला, ठीक है, यहाँ पे 16 कुंटल निकला, यहाँ पे 20 कुंटल निकला, यहाँ पे 18 कुंटल निकला, ठीक है। अब जिसका खेत है वो तुम्हारा ही है, ठीक है। अब तुम्हारा खेत है, खेत 4 एकड़ है। खेत कितने एकड़ है? 4 एकड़। 4 एकड़ में से हर एक एकड़ में अलग अलग निकला है गेहूं, जो निकला है अलग अलग निकला है। अब लोग पूछते कि एवरेज कितना है। एवरेज मतलब कि जैसे 15 में कम है ना तो 18 के पास ज्यादा है, तो क्यों ना 18 16 को थोड़ा सा दे दे, और 20 के पास भी थोड़ा ज्यादा और ये 15 को थोड़ा सा दे दे, और सब में मिल बांट के समान समान हो जाए। इनमें से हर एक के पास समान समान हो जाए। तो ये समान समान कब होगा? हम चारों को जोड़ ले और चारों को जोड़ के 4 से भाग दे दे तो हर एक एकड़ में समान समान आ जाएगा ना। तो तुम क्या करते थे कि 15 को जोड़ा प्लस 16 को जोड़ा और प्लस 20 को जोड़ा और प्लस 18 को जोड़ा और जोड़ के जितनी संख्या थी, कितने एकड़ है? 15, फिर 16, फिर 20 और फिर 18, सबको जोड़ दिया और 4 से भाग कर दिया। भाग करने पे जितना भी आता है, अब ये भाग करने पे इनको जोड़ के सभी में बराबर बराबर में बढ़ जाता है, ठीक। यही होता है माध्य। इसे क्या कहते हैं? माध्य या एवरेज कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बीच का। तो वैसे यहाँ पे भी अगर तुम्हें इसके और इसके बीच में कोई परिमेय संख्या निकालना है ना, तो इन दोनों का तुम माध्य निकालो। माध्य का मतलब कि ये जो तुमने अभी ये जो संख्या रेखा बनाया है ना, ये और ये संख्या रेखा, इस संख्या रेखा के बीच में वो चीज आ जाएगा, इसके एकदम बीचों बीच में। माध्य का मतलब ही यही होता है। माध्य का मतलब ही यही होता है, इन दोनों संख्याओं का बीच का चीज, ठीक है। और इसके बीच में ही तो कोई तुम्हें संख्या चाहिए, तो डायरेक्ट यहाँ एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हो या माध्य का फॉर्मूला। तो माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 और प्लस 1/2। संख्या कितनी है टोटल? 2, तो 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करना आता ही है तुम्हें। आता है? कैसे आता है ना, जोड़ करना सिखाया था। सबसे पहले इन दोनों का लॉसो निकालते हैं। तो लॉसो कितना आ गया? 4। लॉसो निकालने के बाद इस 4 से इसमें भाग देते थे। भाग देने के बाद कितनी बार जाएगा? एक बार। जो एक बार गया है वो 1 गुणा, अब यहाँ पे कितना है? 1 को लिख लिया और ये प्लस वाला सीन प्लस लगा दिया। फिर यहाँ पे इस 2 से इस 4 में भाग देते हैं और ये बड़ा वाला 2 अभी भी नीचे ही है, ठीक है। अभी हम खाली इसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम खाली इसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आ गया समझ में? फिर यहाँ पे देखो 2 से इस 4 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 गुणा 1, ठीक। अब फिर यहाँ पे लिख देते हैं। अब इन दोनों का गुणा करने पे 1 गुणा 1 आएगा और प्लस का निशान लगा लिया। 2 का गुणा 1 में करने पे 2 और बट्टे में 4 और नीचे जो 2 है इसके नीचे अगर तुम 1 मान लो तो ये इसके साथ गुणा में चला जाएगा और ये इसके साथ। आया समझ में? तो इसका मतलब 4 गुणा 2, ये वाला 2 इसके साथ गुणा में आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? अब लिख दिया, कैसे लिख दिया? तो तुमने 2 और 1 3/4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो यही है तुम्हारा आंसर। इसके बीच एक परिमेय संख्या, 1 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या। आगे क्वेश्चन समझ में? सारे क्वेश्चन आई होप कि तुम्हें ये परिमेय संख्या, बीच में एक परिमेय संख्या निकालना आ गया है। और जिसे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है और कहीं पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा क्रिटिकल हो रहा है, तो वो मुझे कमेंट्स करके बिल्कुल बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे फिर से दोबारा वीडियो बना लूं।